इस बार वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को है और कार्तिक पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। पूरे साल भर में सिर्फ इसी एक दिन हरिहर यानी भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा एक साथ की जाती है और ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन किया जाए। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल मिलता है। जीवन के अंत समय में ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ लोक में भी स्थान मिलता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि चतुर्दशी को हेमलंब वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। पाशुपत व्रत करके विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले श्री विष्णु और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को वैकुंठ पाने का आशीर्वाद दिया। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम में निवास मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर संसार की सत्ता का हस्तांतरण होता है। योग निद्रा से बाहर आए भगवान विष्णु को भगवान शिव से संसार के संचालन का कार्य दोबारा मिलता है। श्री हरि विष्णु इस दिन से संसार के पालनहार और संचालक की भूमिका में होते हैं। चातुर्मास में इन 4 महीनों में सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान शिव करते हैं और आज ही के दिन भगवान शिव भगवान श्री विष्णु को संसार के पालन का कार्य सौंपते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम में भगवान श्रीहरि के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु देवर्षि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बिठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आपका नाम जप कर आपके प्रिय भक्त तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वो आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप अपने भक्तों के लिए कोई एक ऐसा सरल भक्ति मार्ग बतलाइए जिससे कि आपके सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सके। संसार के उद्धार के लिए हे प्रभु कृपा करके आप ये मार्ग अवश्य बताइए ताकि कलयुगी जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। देवर्षि के मुंह से ये वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे और मेरे साथ ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय को बुलाकर उनसे कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार बंद न रखें, उन्हें खुला ही रखें। भगवान विष्णु ने कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भी पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव का पूजन भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो भगवान विष्णु इस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। चातुर्मास के समय भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने से पहले सृष्टि के संचालन का सारा कार्यभार भगवान शंकर को सौंप कर जाते हैं और उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः उनका कार्यभार सौंपते हैं। इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन के रूप में भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन खास तौर पर दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि ये दिन भगवान शिव और श्री हरि के मिलन का होता है, इसलिए ये दिन व्रत, उपवास, पूजा पाठ के लिए भी बहुत शुभ फलदायी होता है। इस दिन पूजा करने के बाद पौराणिक कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी सबसे पौराणिक प्रचलित कथा। शिव महापुराण कथा के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा के लिए पृथ्वीलोक पर काशी विश्वनाथ मंदिर आए और वहां पर मणिकर्णिका नामक घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा की। जब वह अभिषेक कर रहे थे तब शिवजी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 1000 पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। जब भगवान विष्णु शिवजी की पूजा के लिए उन्हें पुष्प अर्पित करने लगे तो उन्हें एक पुष्प कम लगा, तो वो ये सोचने लगे कि अब मैं पुष्प कहाँ से लाऊं, क्योंकि सारे पुष्प तो मैं ला चुका हूं, तो क्यों ना अब मैं अपनी एक आंख ही भगवान को अर्पित कर दूं, क्योंकि मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं।
मेरी दोनों आंखें भी तो कमल नयन और पुंडरीकाक्ष हैं। यही सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आंखें निकालने लगे, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे श्री हरि, इस पूरे संसार में तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त कोई नहीं है। इसलिए आज से कार्तिक की 14 बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस संसार में श्रद्धा भाव से जो कोई व्रत करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र उपहार स्वरूप भेंट किया और कहा कि इस सुदर्शन चक्र में करोड़ों अरबों सूर्यों की कांति के समान शक्ति है, जिससे आप अपने भक्तों की सदा रक्षा कर सकोगे। इसीलिए भगवान श्रीहरि अपने हाथ में सदैव सुदर्शन चक्र को धारण किए रहते हैं। ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।